नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुणम् एषु पञ्च नमोकारो सर्वपावपणासनो मङ्गलानं च सर्वेशे परमं भवै मङ्गलम् जय जगजीव जोनि वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगबंधु जय जगप्रिया जय सुयाण प्रभु तीर्थयराणम पश्चिमो जय जय गुरुलोधाणम जय अप्पा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोतमसं पार्श्वनाथं नमामि सर्वारिष्टप्रणशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः श्री सुधर्म स्वामिने नमः अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अठारह प्रकार के पापस्थान और इन 18 पापों का थोड़ा सा विभाजन करते हैं। आप अलग अलग तरीके से विभाजन करने में सबसे पहले फर्क क्या समझ रहे हैं। अब इन पाप को 18 पाप कहना या ये 18 जो है पापस्थान के रूप में कहना है। अब दो में फर्क आपको ये समझना है। बोलो सर। बे में कोई फर्क है? फर्क कोई ये 18 पाप कहना या पापस्थान कहना, दो में फर्क समझना पड़ेगा। अगर हम सिर्फ पाप ही कहें, अब शास्त्रकारों ने का नाम क्या लिखा है, सूत्र का नाम क्या दिया है? पापस्थान। क्यों 18 पाप नहीं लिखा है? ये 18 पाप नहीं है, ये पाप का क्लासिफिकेशन, पाप की जात है। ऐसे स्टेप से स्थान है कि जिनके अंदर आप एक बार घुसे तो उतना पाप आपको कर दे। पाप की जातियां हैं।
जाति होने से एक के अंदर अवान्तर कितने हैं? आपकी जो जाति है, आपके कितने लोग हैं? चाइनीज एक जाति है मनुष्यों की, अब उसमें करोड़ों लोग हैं। एक एक पाप स्थान के अंदर अगणित अनेक प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। आपको एक नाम दे दिया मृषावाद। मृषावाद एक नाम है, एक जात का पाप स्थान है। अब मृषावाद असत्य बोलना, झूठ बोलने के तरीके कितने हैं? झूठ बोलने के कारण कितने हैं? लोग कितनी तरह से झूठ बोल सकते हैं? अदत्ता दान एक पाप स्थान है। अब पाप स्थान के अंदर अदत्ता दान का मतलब जो चोरी है, आप कितने तरीके से चोरी कर सकते हो? चोरी करने के तरीके आपके पास कितने हैं? ये इसलिए यहाँ पर कहा है कि 18 पाप लिखेंगे तो एक ही बात पर निश्चित हो जाएगा, लोग रास्ता निकालेंगे। आप कह रहे हो हमने तो झूठ बोला नहीं है, लेकिन खोटा किया है, गलत किया है। करना, कहना, कराना प्रकार तो अलग अलग, तो लोग क्या कहेंगे सर? वाद, वाद मतलब बोलना, वृषावाद झूठा बोलना। अब बोलने की बात है, करने की बात का है। आपने सिग्नेचर साइन भी गलत कर दिए, गलत लिखाकर, डॉक्यूमेंट में गलत लिखाकर आपने गलत में साइन करा दी। आपने देख लिया सामने वाले को इतनी समझ नहीं है, आपने गलत लिखकर साइन करा दी। एक शून्य भी आप गलत ज्यादा लिख दो तो उसके लिए तो 60,000 के बजाय 6 लाख हो जाएंगे। अब उसने साइन कर दे, अब आपने गलत बोला नहीं है अभी, और फिर मौका आने पर आप उसको डॉक्यूमेंट दिखाएंगे, भाई साहब आपने ही तो साइन किए। आज भी 100 में से 70% लोग बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं। कई चीजें ऐसी है आंख बंद करके, और आ गया है व्हाट्सएप का जमाना। अब इतना लंबा चौड़ा कौन पढ़ेंगे साहब? फटफटा कंपनी वाले जो है जानबूझकर इतने बारीक अक्षर लिखेंगे कि हम पढ़ भी नहीं पाए। चलो कर दो साइन। अब ऐसी स्थिति में लोग तो करेंगे। अब उसके अंदर आपने बोला नहीं लेकिन किया, तो बोलने से भी ज्यादा आपके लिखने में भी असत्य हो गया, तो वो मृषावाद कहलाएगा कि नहीं? आप कहेंगे मैंने अदत्ता दान का सेवन नहीं किया, मैंने चोरी नहीं की, कोई कर रहा था उसको सीढ़ी चाहिए थी, मैंने तो सीढ़ी ला के दी। तो आप तेना हड़प होगे की गाथा के अंदर पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि चोरी करना, चोरी कराना, चोरी करने वाले को सहयोग करना, चोरी का माल खरीदना, ये सब प्रकार अदत्ता दान में ही आते हैं। तरीका सब अदत्ता दान है। आप क्या बोल रहे हो मैंने तो नहीं की, आप आपके भागीदार नहीं हुए क्या? लेकिन आपको उसमें ना कहने में माया कपट करनी पड़ती। इसलिए यहाँ पर 18 पाप शब्द न रख करके 18 पाप स्थान रखा है। ये पापों के स्थान हैं। अब एक स्थान के अंदर कितने अवान्तर स्थान हो सकते हैं? एक स्थान पर बम्बई से, बॉम्बे सेंट्रल से, चर्चगेट से ट्रेन चलती है, मलाड आया, और मलाड के अंदर 1000 स्थान है, लेकिन स्टेशन एक है। अब एक स्टेशन से उतर कर ईस्ट में कहाँ जाओ, वेस्ट में कहाँ जाओ, आप वेस्ट में कहाँ से कहाँ कितने किलोमीटर जाओ, वो आपको देखना है। ट्रेन ने आपको एक स्टेशन पर उतार दिया, वो मलाड पहुंच गए। अब मलाड में आपको जहाँ जाना है, जितने क्षेत्र है, जहाँ तक जाना है, वो आप
इन्होंने 18 जो है क्लासिफिकेशन करके जातियां दे दी है। ये 18 जातियां, अब इसमें से आप कितने का त्याग करते हो या कितने का आचरण करो, कैसा आचरण करोगे, कितने प्रमाण में करोगे। क्योंकि पाप ये क्या है, इसको पहले आपको ये समझना है कि ये तो होगी प्रवृत्ति के रूप में, तो ये निकाल दिया यहाँ से कि ये नहीं है आपके लिए। लेकिन अब ये जो है ये आपके लिए प्रवृत्ति है, आप जो क्रिया करो, जैसा व्यवहार करो। अब आगे क्या होने वाला है इससे, अब ये है 8 जो है कर्म की प्रकृति। अब यहाँ पर आपको 18 प्रकार की पाप की प्रवृत्ति दी, इसमें से बनने वाली 8 कर्म की प्रकृति। प्रकृति का मतलब बोलिए, बेवगति फिर बोलिए। अब किसका स्वभाव काम करेगा, आगे शब्द जोड़ दिया है। मूल में क्या है, 2 प्रकार की प्रकृतियों का आप जब विभाजन करोगे अब आपको पता चलेगा। अब ये भी अर्थ जो है स्वभाव अर्थ में है, लेकिन ये है किसकी, आत्म प्रकृति। अब चलेगा यहाँ पर जो ये आएगी तो ये कर्म की प्रकृति हो गई। अब इसमें और इसमें फर्क क्या है, आत्म प्रकृति कर्म प्रकृति, क्या फर्क है। कर्म प्रकृति भी आत्मा पर ही जुड़ी हुई है और आत्मा भी कर्म के साथ ही बंधी हुई है। अब दोनों के अंदर प्रकृति शब्द का शब्दार्थ बैठाएंगे, खाली स्वभाव स्वभाव, तो किसका स्वभाव हो गया, आत्म प्रकृति शब्द का प्रयोग करेंगे तब आपको पता चलेगा आत्मा अपने गुणों के अनुरूप आचरण करे, ये आत्म प्रकृति। अब तब करते हो ये आत्म प्रकृति है, अज्ञान का व्यवहार कर रहे हो आत्म प्रकृति है, आप सामायिक कर रहे हो ये आत्म गुण का आचरण है, इसलिए आत्म प्रकृति। लेकिन अब इससे विपरीत जाओगे तब वो कर्म प्रकृति। तो जैसे यहाँ से आप उल्टे, अब इसमें आप विपरीत गए, या ये जब आपके उल्टे चले था, अब कर्म प्रकृति हो गई। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारा जीवन किस प्रकार का कैसा है, अभी हम आत्म प्रकृति के अनुरूप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कर्म प्रकृति के अनुरूप ही रोज हमारा व्यवहार चल रहा है। जब जैसा कर्म उदय में आया वैसा ही कर लिया। किसी ने 2 गाली दी तो मैं 2 की 4 सुना, किसी ने 1 थप्पड़ मारी तो मैं सामने 2 थप्पड़। ये आत्म प्रकृति नहीं है, ये कर्म प्रकृति है। तो सामने वाला कोई दुगुना कर्म बांधेगा तो आप 4 गुना बांधेंगे, इतना फर्क है। तो आप सामने वाला कोई कर्म प्रकृति में जी रहा है तो आप आत्म प्रकृति में तो आइए, जो महावीर ने किया। संगम, गौशाला, ग्वाला, ये कर्म प्रकृति के अधीन थे, उन्होंने अपनी तरह से किया था। अब आत्मा जो है आत्म प्रकृति में, तो महावीर संगम के सामने समता में रहे, आत्म प्रकृति। गौशाले के सामने महावीर मौन रूप से कौशल ध्यान में रहे, ये आत्म प्रकृति। तब जाकर के इधर देखिए, आत्म प्रकृति का फायदा, आत्मा जब स्वयं स्वभाव गुण के अनुरूप आचरण करेगा तब कर्म की निद्रा हो। इससे उल्टा आत्मा जब कर्म प्रकृति के अनुसार आचरण व्यवहार करेगा तब नए कर्मों का बंध होता रहेगा, ये निरंतर होगा।
पर्यूषण किस में आया? आत्मा प्रकृति। पर्यूषण मतलब आत्मा को अपने गुणों के आचरण में निरंतर रहने का मौका मिले, अवसर मिले, ऐसा 8 ही दिन दिए आपको। आत्मा के मुख्य प्रमुख 8 गुणों में आपको तल्लीन रहना है। पौषर मतलब क्या है? घर संसार, व्यापार व्यवहार, सब कुछ, खान पान, जीवनचर्या सब छोड़ करके आके आत्मा में धर्म का पुष्टिकरण करिए। धर्म पुष्ट होना चाहिए। पौष ध किसका है? धर्म का है। अब धर्म की पुष्टि करो या धर्म के आचरण में आत्मा को पुष्ट करो। आप खा पी के क्या करते हो? शरीर को पुष्ट करते हो, और तब तपस्या करके आत्मा को पुष्ट करो। तप करने से जब आत्मा की शक्ति बढ़ेगी तो शरीर की शक्ति घटनी चाहिए। शरीर अशक्त होना चाहिए, शरीर कमजोर होना अनिवार्य है। आप तप करके भी शरीर की शक्ति क्षीण नहीं हो रही है तो सामने वाले शंका करेंगे, क्या मालूम कब खाते होंगे, रात को खाते होंगे, क्या करते होंगे, लोग शंका करेंगे। इतना तप करके भी इतनी शक्ति कैसे है? आप तप करते हो तो शरीर की शक्ति क्षीण होनी चाहिए, अंदर इंद्रियों की शक्ति क्षीण होनी चाहिए, अंदर विषय वासना काम संज्ञा आपकी घटनी चाहिए, अंदर आपके राग द्वेष घटने चाहिए, अंदर आपके कसाय घटने चाहिए। ये तप अंदर की आत्मा में लगी हुई एक प्रदीप्त अग्नि है, आग है। ये कर्म को जलाने वाली है। बिना आग लगे आपकी रसोई भी नहीं होगी, बिना अग्नि के आपकी रोटी भी नहीं होने वाली है, बिना अंदर की तप की अग्नि के आत्मा के कर्म जलने वाले नहीं है। इसलिए महावीर ने तप को नेजरा कारक कहा है। अब भले वो 6 बाह्य तप में ले जाओ, 6 अभ्यंतर में ले जाओ, दोनों को जोड़ा है नेजरा के साथ। बाह्य इसलिए है कि शरीर के साथ चल रहा है। आप शरीर के सहयोग से जो तप करोगे वो बाह्य तप। अभ्यंतर इसलिए है कि डायरेक्ट आत्मा को करना है, अब शरीर की जरूरत। बाह्य में आप यथाशक्ति बताओगे, मेरी शक्ति जितनी होगी उतने में उपवास शामिल कर सकते। आपको आत्म शक्ति का चिंतन करने के लिए सुबह के प्रतिक्रमण में तब चिंतामणि का कौशक दिया है। क्या नाम है उसका? चिंतामणि फिर कट गया है। चिंतामणि क्यों क्या नाम? चिंतवणे, चिंतन करना है। चिंतामणि शब्द नहीं है, चिंतन। तब चिंतन है। अब चिंतवणे चिंतन कैसे करोगे आप? क्या करना है? इन दोनों को मिलाकर करना है। आत्मा की शक्ति इतनी है और आज आपको इतना करना है। अब चिंतन में आपको आत्मा का अनुभव करना है, आत्मा शक्ति का। अब कहाँ से शुरू करोगे? महावीर ने 6 महीने किए तो 180 उपवास से 6 महीने से शुरू। फिर अंदर बोलो, भाई मेरी शक्ति नहीं है। ये कौन बोलेगा? कर्म बोलेगा। आत्मा बोलेगा कि 6 महीने की शक्ति है उपवास करने की, तुरंत कर्म ना करें। अब कर्म तो एक भी बात में हाँ कहने वाला नहीं, वो तो सीधा आके आज नवकाशी करनी है वहीं रुकेगा। लेकिन दो के अंदर ये टकराव है। आप चिंतन करिए अंदर, आत्मा भाव का चिंतन, आत्मा गुणों का चिंतन, आत्मा की शक्ति का। आपको कभी आत्मा शक्ति का अनुभव ही नहीं हुआ है। और इधर महावीर क्या कह रहे हैं? आत्मा की शक्ति कितनी है? अनंत है। जब ज्ञान अनंत है, दर्शन अनंत है, चारित्र अनंत है, तो शक्ति भी अनंत है। अब शक्ति की अनंतता का अनुभव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि आत्मा गुण के ऊपर जितना गुण स्वरूप था आत्मा का, अब वो सारा आपके आवरण से ढक गया।
ये अगर यहाँ पर आत्मा का अनंत वीर्य गुण है, अब ये अनंत वीर्य शक्ति के रूप में है। आत्मा की शक्ति आपकी कितनी है? अनंत गुनी है। लेकिन हुआ क्या है कि अब इसके ऊपर ये कर्म का आवरण जितना चढ़ गया है, अब इतना कर्म का आवरण आ गया है कि अब इसके कारण अब यहाँ पर आप ये आवरणीय कर्म कौन सा बन गया है? अंतराय कर्म बन गया। अब ये अंतराय कर्म इसने आत्मा की शक्ति को दबा दिया है, ढका दिया। इतनी शक्ति आपकी दब गई, इतनी आपकी ढक गई कि आत्म शक्ति अंदर से प्रकट नहीं होगी। अब आपका अंतराय कर्म प्रकट। आत्मा की शक्ति को रोकने के लिए आपने एक कर्म का सहारा लिया, आश्रय। कर्म अब आपको जाकर के इस स्थिति में ले आएगा। आत्मा चिंतन करो, पता लगता है कि अनंत शक्ति है। क्या आज भी मैं मास्कमन करूं, आज मैं अट्ठाई करूं, तो तुरंत अंतराय कर्म कहेगा नहीं। तो अंतराय का काम क्या है? विघ्न करना है, अवरोध करना है। आपको ये शक्ति आपके आत्मा को काम करने ही नहीं देगी, अब रोकेगी, वहां पर अवरोध करेगी। अगर आत्मा अपनी सब शक्ति का, अनंत शक्ति का पूरा उपयोग कर ले, आज सब कर्म क्षय हो जाए और आज ही मोक्ष। लेकिन हम कितना उपयोग करते हैं? आत्मा की जितनी अनंत गुणी शक्ति है उसके अनंतवे भाग का ही हम उपयोग करते हैं। बोलो। दो शब्द आपने छोड़ दिए। आत्मा की अनंत में अनंत गुण है और हम अभी अनंत गुण मत बोला। अरे अनंत गुणी शब्द बोलने में गुणाकार करके बोलना है आपको। आत्मा की जितनी अनंत गुणी शक्ति है, कोई गुण अभी बीच में, ये खुद ही गुण है। आत्मा की शक्ति का ये खुद ही गुण है। अब उसके अनंतवे भाग का हम उपयोग कर रहे हैं। Nowadays, what the medical science says that there are billions and billions cells in your brain, but we are using only the thousands of the cells of brain. हमारे दिमाग की, ब्रेन की शक्ति का उपयोग करने के लिए हमारे पास अरबों खरबों ब्रेन सेल्स है। लेकिन इन ब्रेन सेल्स में से आप उपयोग कितना करते हो? सिर्फ हजारों के प्रमाण, सिर्फ। अब कोई करे 2000, कोई करे 10,000, कोई करे 20,000, कोई करे 2 लाख, कोई करे 2 करोड़। बस बहुत हो गया। इतने ज्यादा तो ब्रेन का उपयोग भी नहीं करते। आप देख लो, 28 है आपके, 8 दिन के उपवास में शरीर क्षीण है, ब्रेन आपका क्षीण नहीं है। शरीर आपका कमजोर हुआ है, लेकिन दिमाग उतना ही सतेज है। इसलिए आपको तपस्या के अंदर फिजिकल एक्टिविटी घटाना है और मेडिटेशन, ध्यान, चिंतन, स्वाध्याय जो अभ्यंतर तप में दिए वो बढ़ाना है। लेकिन लोग शरीर से अशक्त होकर के बड़े दिन बिता देते, सोए दिन बिता देते। कैसे भी करके अब दूसरे उनको उठाएंगे, कुछ कराएंगे, करते जाओ। महावीर ने क्या किया? महावीर ने जमीन पर बैठना ही छोड़ दिया, सोना ही छोड़ दिया। खड़े खड़े कौशग में ही करना है सब कुछ, ध्यान करना इतना स्थिर कर लिया था। ये उनकी विशेषता रही। हम बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं। आज उपवास है, सोए जाओ, और वो भी सुबह से। अब पूरी रात करके नींद लेकर उठे हो, फिर वापस दोपहर के 9 बज गए, 10 बज गए, सो गए। अब क्या करना चाहते? हम शांताक्रूज में थे तो वहाँ एक भाई कहे कि साहब હું ફરીને આવું છું, સવારે ફરીને આવ્યા પછી નાસ્તો પાણી કરી લો એટલે મને સૂઈ જ જવું પડે।
फिर बाद में जब 10 साढ़े 10 बज जाते हैं ऑफिस जाने के लिए, उठ के भागता हूँ। तुम्हारा साहब आप एक काम करो ना, व्याख्यान का टाइम बदल दो। मैंने कहा आपके सोने के हिसाब से मैं व्याख्यान का टाइम सबका कैसे बदलूं? ये टाइम सोने का नहीं है। अब सब अपने अपने तरीके से सबने अपना अपना समय बनाया है। तो ये जब आत्मा की अंदर अनंत शक्ति है, आप तब करो तब के साथ में आपका चिंतन मनन ध्यान अंदर होना चाहिए। तब चिंतन के अंदर आत्मा अपनी शक्ति का चिंतन कर रहा है। मैं इतनी शक्ति का, इतनी प्रबल शक्ति का स्वामी हूं, तो फिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? फिर आहार की प्रवृत्ति, शरीर की काया की क्रिया और आहार आदि की क्रिया, ये सब आत्मा प्रकृति से विरुद्ध है। इसलिए कर्म को ही करना है। अब कर्म के कारण आत्मा को खाना पीना सब करना पड़े, ये कर्म चल रहा है, अंतराय कर्म। अब इसके कारण चलेगा आपका, अब इसकी प्रवृत्ति हम करते रहेंगे। और फिर मोहनीय बाजू में है ही है, तो वो मोहनीय कर्म ला करके अब आपको इसके साथ जोड़ देगा। अब खाने पीने की क्रिया प्रवृत्ति आई, तो जो भी आएगा अब इसके अंदर क्या है, भोगांतराय कर्म, वो आपके खाने पीने के साथ जुड़ रहा है। अब कभी तो जाकर उसमें राग करना है, कभी जाकर के द्वेष करना है, कभी रति अरति करना है। आ भावे छे आ નથી ભાવતો, आ गमे छे आ નથી गमतो, आ सारू छे आ खराब छे, ये ऐसा है ये ऐसा है। हर चीज में आपको राग द्वेष करना ही करना। अब क्या हुआ, समाज के अंदर आ गए, सामाजिक व्यवस्था में जुड़ गए हम, समूह में सामूहिक भोजन बनेगा। अब उसके अंदर कितनी आइटम है, अब एक लाइन में सब बैठे हो तो वो तो एक ही वस्तु सबको पिरसने जाएगा। आपको ना पसंद है तुरंत अरति, नहीं 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 मेरी थाली में मत रखना, चलो आगे चलो, मेरे को नहीं। और कोई पूछे भाई साहब थोड़ा तो लो, अरे थोड़ा चाखो तो सही, अरे थोड़ा देखो तो। मैंने ना करना आपको, बिल्कुल नहीं रखा, मैं थाली फेंक दूंगा। ये कौन बोल रहा है सब? अब आपके राग द्वेष अंदर से काम करते जा रहे हैं। अब द्वेष भाव दुर्भाव आपके साथ में जुड़े हुए हैं, अब वो उसके साथ काम करते हैं। पसंद की चीज आई, भाती हुई चीज आई तो राग का मुको मुको बेमुको, मैं तुमने कीधुं ने बेमुको। अब आपको कौन सा पसंद है कौन सा पसंद नहीं है? बोलो गुलाब जामुन કેટલા મૂકો? अरे મૂકો ने तमने कीधुं ने 4 મૂકો सब। अभी अभी तो क्या है, अभी ब्यासना चल रहा है, पराया माल है, क्यों नहीं खाना सब, ज्यादा गुलाब जामुन 4 મૂકો ने पेला के भाई थोड़ું કારેલાનું શાક तो लो सर, ना पाड़ी तमने मुद्दा नहीं में नहीं। अब आपके राग द्वेष तुरंत काम कर रहे हैं, अंदर राग द्वेष का कसाय मोहनीय का कर्म भरा पड़ा है। अंतराय कर्म को नहीं रोक रहा है, अंतराय आत्म गुणों को प्रकट होने से रोकता है, कर्म को तो और बढ़ावा दे रहा है। अंतराय कर्म की शक्ति है तो दूसरे कर्मों की प्रकृति को जाकर सपोर्ट कर रही है। जिसका अंतराय कर्म ज्यादा होगा उसके कसाय मोहनीय भी बढ़ेंगे, और इधर जिसका कसाय मोहनीय राग द्वेष ज्यादा उसके वो भी बढ़ेंगे। दोनों तरफ से सहायक, और दोनों ही आत्मा गुण से भी परि चलने वाले, आत्मा के गुण से भी परि चल। ऐसी स्थिति में कर्म बलवान बनते हैं। अंतराय कर्म दूसरे कर्मों को बलवान करता है। यही जाकर अंतराय ज्ञान के साथ, ज्ञानावरण्य के साथ जुड़ जाएगा तो वो ज्ञानांतराय बन जाएगा। अब वो ज्ञान में अंतराय करेगा। कर्म शास्त्र की इतनी सब प्रकृतियां हैं, ये तो 18 ही पाप की जातियां हैं, और 8 कर्म बन गए। अब 8 कर्म बन गए तो इसकी 158 जो है ये इंटरनल प्रकृतियां बन गई, अवान्तर प्रकृति। कर्म तो 8, मूल नाम 8 है। एक पेड़ होता है तो एक पेड़ का तना मुख्य है, लेकिन उसकी सब डिवीजन के अंदर ब्रांचेस बहुत है। एक झाड़ की 10 शाखाएं निकलती है,
एक ज्ञानावर्ण की 5 शाखा निकले, एक अंतराय कर्म के 5 शाखा निकले, दर्शनावर्ण के 9 शाखा और मौनीय के 28 शाखा। ये उनकी मेन अवान्तर इसलिए उनको प्रकृति कहा है। और 8 मूल जो है उनको कर्म का, मूल में 8 कर्म। अब 158 प्रकृतियां समझनी है और एक कर्म प्रकृति किस तरह से आत्म गुणों से विपरीत चल रही है। बहुत लंबा समय लगता है, कर्म शास्त्र पढ़ना चाहिए। आप खाली ऐसे ही व्याख्यान सुनोगे और कोई ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो जीवन के आचरण में नहीं आएगा। कर्म नॉलेज, कर्म थ्योरी, इट्स अ प्रैक्टिकल नॉलेज, एंड वॉट एवर द थिंग विच इज प्रैक्टिकेबल, इट मस्ट बी यूज इन योर प्रैक्टिकल लाइफ। वो आपके जीवन के आचरण में आनी चाहिए। जीवन के आचरण में मतलब क्या कि मैं कर्म प्रकृतियों का स्वरूप समझ लो तो कल से मेरे जीवन के अंदर मुझे कहाँ किस कर्म प्रकृति का कैसा बंध होगा, उदय होगा, उदीर्णा होगी, सत्ता में रहेगा, आश्रम होगा, ये मुझे समझ में तो आना चाहिए। डे टू डे लाइफ के अंदर, प्रैक्टिकल लाइफ में जीवंत विद्या जिसको बोलते हैं, ये बिल्कुल जीवंत विद्या है। हर व्यक्ति को अनिवार्य रूप से समझनी। एक व्यापारी के लिए कॉमर्स का नॉलेज उसके लिए अनिवार्य है। मैथमेटिक्स आपके जीवन में अनिवार्य है। साइंस नहीं आता है कोई हरकत नहीं, लेकिन मैथमेटिक्स से आप दुकान चलाओगे, व्यापार करोगे, बिजनेस करोगे, नोटों के बंडल गिनोगे। यहाँ पर आपको क्या आना चाहिए, दूसरा कुछ आए कि ना आए। हाई फिलोसॉफी में मेटाफिजिक्स एंड फिजिक्स आपको आए कि ना आए, लेकिन कर्म शास्त्र का ज्ञान आपको अनिवार्य। पारस मंदिर फिर अगले साल बड़े आचार्य महाराज को लाओ तो विनती करना, भाई हमको कर्म शास्त्र और आगे बढ़ाना। 1-2-4 चौमास से आप कर्म शास्त्र के लिए वैसे आचार्य भगवंतों से सीखते जाओगे तो एक संघ आपका 4 साल के अंदर इतने कर्म शास्त्र के ज्ञान से संपन्न बनेगा। नहीं तो आप हमेशा ही जो है उसी तरीके से अधूरे रह जाओ। ज्ञान बढ़ना ही चाहिए। व्याख्यान है किस लिए? व्याख्यान मनोरंजन नहीं है। व्याख्यान को मनोरंजन बनाना नहीं है, टाइम पास का जॉब नहीं बनाना है। ये शायरी सुना दी, वो जोक सुना दिए, ये शायरी आ गई, वो जोक्स आ गए, इसको व्याख्यान नहीं। व्याख्यान जिन वाणी है केवली भगवान का तत्व है, सर्वज्ञ ने बताई हुई सिद्धांत की बात। इतने वर्षों तक हम सब कुछ करें और आत्मा को कोई ज्ञान प्राप्त न हो, ये कैसे चलेगा? अब ये हमारे जीवन तलाश, कौन से पाप स्थान का सेवन करोगे, कौन सा कर्म बनेगा, कौन सी प्रकृतियां कर्म की तैयार होगी। अब ये हमारे 18 पाप स्थान जीवन के अंदर प्रैक्टिकल लाइफ में रोज होने वाले, रोज होने वाले। सिमंदर स्वामी को पूछा जाए कि हे भगवान, देवलोक में देवताओं के कितने पाप स्थान, तिर्यंच गति में पशु पक्षियों के कितने पाप स्थान, चलो मनुष्य के तो समझ लिए कि 18 ही है, क्या नरक के नारकी जीवों के भी पाप स्थान हैं? अब सिमंदर स्वामी उत्तर देंगे कि भाई वहां भी जीवों को मन वचन काया तीनों योग तो है ही है, क्या करें? अब एक तो जीव जो है नए पाप करे और एक जीव पुराने कर्म साथ में ले जाकर उसके उदय से करे। आप आखिर देवलोक में गए कहां से? देवता वापिस मर के देव नहीं बनते हैं। नरक में से नारकी जीव कोई देव गति में जाता नहीं है। 2 दरवाजे बंद हो गए। अब रहा कौन, मनुष्य या तिर्यंच? गए कहां से आप? जब मनुष्य में से आप देव बने हैं तो मनुष्य गति में बांधे हुए कर्म आप साथ में लेकर जा रहे हो। सभी कर्म, सब कर्म आप साथ में ले जा रहे हो। बस एक एक्स्ट्रा पुण्य है, वो आपको देव गति में ले जा रहा है।
बाकी के सब कर्म यहाँ से साथ। अब हमारे यहाँ पर आज हमारे कितने बहु के कर्म है, कितने जन्मों के कर्म आज हम यहाँ लेकर आए, यहाँ से वापस देवगति में यहाँ से कितने साथ लेकर जाओगे। पिछले कई सैकड़ों जन्मों के कर्म जो अभी तक हमने नहीं खपाए हैं वो आज इस मनुष्य के भाव में लेकर आ गए। आज हमने जो नहीं खपाए हैं वो वापिस अगले जन्म में फिर साथ आएंगे। ये चक्र तो चलना ही चलना है। आत्मा त्रिकाल नित्य शाश्वत द्रव्य है। आत्मा अविनाशी है, नष्ट होने वाला ही नहीं है। तो कर्म क्या करेंगे, आएंगे और जाएंगे। कर्म आते रहेंगे, जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। अनादि अनंत काल तक आत्मा का अस्तित्व एज इट इज बना रहता है। आपकी बिल्डिंग के ऊपर पानी की टंकी बनी हुई है, कॉरपोरेशन का पानी आता है, वहां से उतर के आपके बाथरूम में आ रहा है, आप रोज पानी का उपयोग कर रहे हो, फिर वापिस आ रहा है। टंकी तो ऐसी है। कितने साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए, 100 साल हो गए, टंकी ऐसी की ऐसी है। पानी आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। अब जब तक बिल्डिंग है वहां तक तो टंकी बनी हुई है, क्या फर्क पड़ेगा उसको। आत्मा त्रिकाल नित्य शाश्वत है। कर्म आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। कर्मों का आना जाना होता रहेगा। आत्मा को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसमें फर्क नहीं पड़ेगा? द्रव्य स्वरूप में आत्मा में कोई फर्क नहीं। मात्र उसके गुण ढक जाएंगे, फिर वापस गुण जो है प्रकट होंगे, फिर गुण ढकेंगे कर्म के आवरण से, फिर आवरण घटेगा, फिर गुण प्रकट होंगे। हमारा शरीर है, हमने आज दिन तक कितने कपड़े बदल दिए साहब, हम रोज बदलते जा रहे हैं। शरीर आपका जो है जैसा है वैसा ही है, शरीर नहीं बदला है। शरीर जैसा है वैसा ही है, कपड़े रोज बदलते जा रहे हैं। आत्मा जैसी है वैसी है, कर्म रोज बदलते जा रहे हैं। अब कर्म का बांधने का प्रमाण ज्यादा है कि कर्म का फल भुगतने का प्रमाण ज्यादा है, या कर्म स्टॉक में ज्यादा रहते हैं, या कर्मों का आबादा काल ज्यादा चल रहा है, या कर्म उदय में ज्यादा आ रहे हैं, या कर्म अपना विपाक रिजल्ट आपको ज्यादा दिखा रहे हैं। किसमें ज्यादा है? मेरे को हमारे उपासकों मिले कर्म ज्यादा किसमें है? जितने कर्म आपके स्टॉक में है, सत्ता में पड़े हैं, उसमें से 2, 5, 10% ही उदय में आ रहे हैं। बाकी 90% तो अभी अंदर सोए हुए हैं। भगवान को पूछा जाए, हे भगवान કેટલા ટકા ઉદયમાં છે ને કેટલા ટકા સત્તામાં છે? बोलो। अभी हमारे 90%, 95% जो उदय में नहीं आए वो स्टॉक में पड़े। 2-5% बड़ी मुश्किल से 8-10% ही उदय में आते हैं। आपका जीवन है कितना? 100 साल। 100 साल के जीवन में आप पिछले सैकड़ों जन्मों के कर्म बांधे हुए स्टॉक में पड़े हैं। अब उसमें से उदय में आएंगे कितने? जो कर्म सागरोपनों की बंद स्थिति वाले, जो कर्म अंदर अरबों खरबों वर्षों की टाइम लिमिट वाले, वो आपके 100 वर्ष में कितने उदय में? बड़ी मुश्किल से 2, 5, 10% उदय। आप राजी हो जाएंगे साहब, हम तो सुखी संपन्न है, हमको तो कोई नहीं हुआ साहब। लेकिन जब अंदर स्टॉक में पड़े हुए कल ज्यादा उदय में आएंगे तब पता चले। और सबसे बड़ा अच्छा ये है, एक साथ में सभी कर्म उदय में नहीं आ रहे हैं। 1-2 कर्म, 2-4 कर्म, 2-4 कर्म उदय में आते हैं, बाकी अंदर सोए हुए शांत पड़े।
ये स्थिति है हमारी इस समय यहाँ। लेकिन रोज का बांधना चालू है। बांधना क्यों चालू है? 18 पाप स्थानक रोज हो रहे हैं, इसलिए बांधना भी रोज का चालू है। पाप नहीं होंगे, कर्म नहीं बंधेगा। कर्म बंध रहे हैं, मतलब पाप रोज हो रहा है। पाप करेंगे तो निश्चित कर्म बंद होगा, क्यों नहीं होगा? पहले होगा। तो कहाँ रुकना है आपको? सब पाप पणासनो बोलना कि सब कम पणासनो? बोलो, बे में फर्क वही है। बड़ी बात। सब पाप पणासनो अच्छा है, सही है, कि सब कम पणासनो सही है? अरे पण आपको क्या नाश करना है? आपको कर्म का नाश करना है कि आपको पाप का नाश करना है? क्यों? पाप कर्म की जड़ है। आग लागी तो धुएं पर पानी डालना है कि आग पर पानी डालना है? धुएं पर पानी कहाँ डालने जाओगे भाई साहब? धुआं तो जो है फैलता जा रहा है। आप आग की मूल में पानी डाल दो, आग बुझ जाएगी, धुआं अपने आप निकलना बंद हो जाएगा। लेकिन 100 में से 90% लोग गलती करते हैं धुएं पर पानी डालने। जब उदय में आ जाता है और विपाक में आकर दुख देने लग जाता है, तब दुख को दूर करने भागते हैं। कोई उसकी जड़ में जा करके कर्म क्षय नहीं कर रहे हैं और पाप बंद नहीं कर रहे। पाप बंद नहीं कर रहे। पूरी मताल नगरी के अंदर महावीर स्वामी पधारे और समवसन की रचना हुई और गौतम स्वामी भगवान की देशना सुनने के बाद गोत्री के लिए निकले। अब उस समय गौतम स्वामी गोत्री के लिए जाए गौतम स्वामी गोत्री, उन्होंने कोई शेला है को नहीं। गौतम स्वामी के शिष्य नहीं है कि उनको गोत्री जाना पड़े। भगवान की भक्ति करने के लिए, भगवान की वैयावच करने के लिए मुझे लाभ लेना है। अब दूसरे शिष्य उनके लिए गौतम स्वामी के गोत्री लाए। कोई भी ला के देवे, कोई भी लेके आवे गौतम स्वामी को गोत्री सब, लेकिन भगवान की भक्ति करने का लाभ पहले गौतम स्वामी लेना चाहते हैं। उनके भाव वैसे। अब भगवान की आज्ञा लेकर के गौतम स्वामी पुरी मताल नगरी में गोत्री जा रहे हैं। लेकिन वहां गोत्री जाते समय राजमार्ग पर चलते हुए कोई दृश्य ही अनोखा दिखाई दिया। राज आज्ञा से सुभट लोग तीर भाले तलवार हाथ में लेकर के एक युवक पुरुष को जो है बांध करके, रस्सी से बांध करके चलाते हुए ले जा रहे हैं। दाहिनी तरफ एक भाले वाला है, बाईं तरफ एक भाले वाला है। वो इधर से नाक काटता है, वो इधर से कान काटता है, टुकड़े करता है। फिर उसी भाले के ऊपर इतना सा नाक का मांस का टुकड़ा है, वही उसको खिलाने है। एक चौराहा आ गया तो 4 रास्ते के चौक में बैठा दिया। 4 रास्ते के चौक में बैठा करके अब इसके माँ बाप को ला रहे हैं। दूसरे चौक में जाओ तो काका को ला रहे हैं, तीसरे चौक में जाओ काकी को ला रहे हैं। अब जो रिश्तेदार है, जितने रिश्तेदार हैं, उनको सबको सामने खड़ा कर और उनको सामने खड़ा करके उनके सामने जो है उसका कान नाक काट करके उसको खिला रहे हैं। अब ये हजारों साल पहले प्राचीन काल के अंदर ऐसी सजा की पद्धतियां, जीवों के अपराध जिस प्रकार के होते थे, अब उनके अपराधों का इस तरह से उनको जो है फल मिल रहा। ऐसी स्थिति चल रही थी। यहाँ कितने चौक आएंगे? राजमार्ग तक जाते जाते रास्ते में चौक कितने आते जाएंगे और कितने को पकड़े जाएंगे। सब जगह पर इस युवक के रिश्तेदारों को एक के बाद एक चौक में आगे लाकर सबके सामने खड़े। गुजराती भाषा में कहेवाय छे तमाशा ने तेड़ू।
तमाशा ने तेड़ू होतू નથી। तमाशे के लिए किसी को आमंत्रण दे के बुलाना नहीं पड़ता है। अब हजारों लोग सामने से देखने आ रहे हैं, और जब हजारों की संख्या में लोग सामने से देखने आ रहे हैं, सब देख रहे हैं, तब जो है उस युवक के कान नाक काट करके उसको खिलाया जा रहा है। ऐसी स्थिति के अंदर जो भी कुछ उसके साथ हो रहा है, जितनी ज्यादा तीव्र वेदना उसको दी जाए उतना कर। क्या देखे गौतम स्वामी, देखे तो क्या देखे, आप सोचिए। गौतम स्वामी जब दृश्य देख रहे हैं, अब उनको भी चलना है, गोत्री के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर देख करके आश्चर्यचकित हो रहे कि ऐसा यहाँ हो रहा है। ये तो हमने आगमों में, शास्त्रों में पढ़ा, तब लगा था कि ऐसा तो खाली नरक में ही होता है। परमाधामी किसी के कान काटे, परमाधामी किसी के कान नाक काटे, परमाधामी किसी के लिए कुछ करे, ये वहाँ नरक में रोज होता है, रोज होता है। यहाँ की धरती पर मनुष्यों के जीवन में ऐसा देखा जाना बड़ा मुश्किल है। मनुष्य जीवन में यहाँ पर संभावना कम है। अब आप ये सोचिए, दो के बीच में तुलना करिए कि अपराध ज्यादा है कि सजा ज्यादा है। दो में आपको क्या लग रहा है? अपराध ज्यादा लग रहा है कि उसकी सजा ज्यादा लग रही है? कई बार लोगों को तो दिखाई क्या देगा, लोगों को तो सजा दिखाई दे रही, अपराध किसने देखा है? जब वो जाकर के पाप करता था तब किसने देखा? अधिकांश लोग पाप करते समय लोग कोई न देखे उसकी सावधानी रखते हैं। हमारी अंदर से मानसिकता बनी हुई है, पाप कोई करते हुए मुझे देखे नहीं, मैं करता रहूं। तो महावीर ये कह रहे हैं कि आप पाप से डर रहे हो कि पाप करते हुए कोई देख ले उनसे डर रहे हो? आप दूसरों से डर रहे हो, आपको कोई देख ले उसकी आपको चिंता है, कोई ना देखे तो आप कुछ भी करने को तैयार। ये गलती मत करिए। सम्यक दृष्टि जीव का पहला लक्षण है कि आप पाप भीरू बने कि नहीं बने, आप कर्म भीरू बने कि नहीं बने, आप भव भीरू बने कि नहीं बने। आपको पाप से भय होना चाहिए। अब क्या है कि जितने प्रकार के जैसे जैसे पाप हम करते जाएं, अब इन पाप के अंदर आपने कब कौन सा पाप किया, पहला पाप, दूसरा पाप, तीसरा, ये चौथा और पांचवा, इस समय यहाँ पर ये पाप चल रहा है अदत्ता दान। अब यहाँ पर ये अ अक्षर निषेध में है, अगर अ निकाल करके बात करो दत्ता दान तो ये हो गया धर्म, और ये अगर अ शब्द साथ में जोड़ करके अर्थ करो तो ये हो गया अधर्म। ये पाप है क्या? अदत्ता दान पूरा तरीके से लो तो ये पाप स्थान हो गया, इसलिए इसको अधर्म नाम दिया। लेकिन वही अगर आप दत्ता दान करो, दान में दिया हुआ लेना है, किसी ने दिया है तो मैं ले रहा हूँ, और मैंने मांगा है और सामने वाले ने दिया है, वो भी दत्ता दान है। मैंने नहीं मांगा फिर भी देने वाले दे रहे और मैं ले रहा हूँ, तो ये भी आदान प्रदान, लेने देने का व्यवहार है, ये चोरी नहीं है। लेकिन अदत्ता दान, न देते हुए भी किसी का ले लो, किसी ने दिया नहीं आप ले रहे हो, तो वो चोरी है। आप कार्तिक शुद्ध एकम के पहले दिन नूतन वर्ष के किसी के यहाँ मेहमान बन के जाओ, उन्होंने ट्रे भर के आपके लिए ड्राई फ्रूट्स रखा है, तो ड्राई फ्रूट में से थोड़ा खाना चाहिए कि पूरा थैली में भर के ले जाना चाहिए? तो में फर्क क्या है? सामने वाले ने किस लिए रखा है? वो खाने के लिए रखा है, ट्रे भर के रखी है, जानते हैं सब कितना खाएंगे, क्या खाएंगे, कितना लेंगे। तो आप थोड़ी देर बैठे हैं, बात कर रहे हैं, परिवार वालों से मिल रहे हैं, वो सामने करे लो लो तमें पण लो, थोड़ो, अरे थोड़ो लो तो खरा, थोड़ो तो लो। ये हमारे यहाँ मनवार का रिवाज देने अर्थ में है, वो आग्रह कर रहे हैं आपको
तो ये हो गया दत्ता दान, किसी का दिया हुआ ले रहे। लेकिन अगर वो अंदर चले गए और आपने ट्रे खाली करके थैली भर ली, अब आप बोलो उन्होंने ही तो कहा था लो लो, आपको यही सोचे कि नहीं उन्होंने ही कहा था लो 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 लो, तो मैं ले ली। नहीं, उन्होंने ये कहा है कि थैली भरी लो, બધું खाली करी दो, वो नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे नहीं साहब, वो चले भी गए, आप भी निकल गए, वो भी चले गए, लेकिन आपको अदत्ता दान का अपराध, चोरी का पाप है। ये व्यवहार है, सोचिए समझेगा, आपको ये भी समझना है। ऐसी स्थिति के अंदर अदत्ता दान का व्यवहार करें हम। संग है, स्वामी वात्सल्य है, या व्यासना है, तपस्या है, या पारना है, आप खाने के लिए बैठे और बाजू में थैली रखी और एक एक कटोरी खाली करके बाजू की थैली में भरते जाओ। साहब હવે ઘરે છોકરાઓ છે, મહેમાન આવવાના છે, હવે 4-5 ગુંદર પાક લઈ જઈએ કરે, શું ફરક? यहाँ तो पिरसने वाले पिरस देंगे, आपको कोई ना नहीं है। कब अदत्ता दान की वृत्ति अंदर से कैसे बनती है, और किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। आपके पास 10 चौक के टुकड़े पड़े, एक छोटा बच्चा आता है साहब, अब छोटा बच्चा है कितना, 3-4 साल, वो एक चौक के टुकड़े की भी चोरी करता है, वो ले जाता है, क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? अब उसको क्या काम आएगा नहीं आएगा वो बात अलग है। अब 3-4 साल के बच्चे को चोरी करना सिखाया किसने? कौन सिखाता है? कोई नहीं सिखा रहा। किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। 18 ही पाप आपको किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है। कोई माँ बाप अपने बेटे को नहीं सिखाते हैं, लेकिन पहले जन्मों से करते करते करके वो साथ में लेकर आया। अब पाप के संस्कार हैं, पाप की संज्ञा बन गई। अब ये संज्ञा अब संस्कार के रूप में आपके साथ में जुड़ी हुई है, अब आप करेंगे ही करेंगे। अब इसको उम्र से मतलब नहीं है, आप 3 साल के हैं कि 13 साल के हैं कि 30 साल के हैं, उम्र से कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं है, आप करेंगे ही करेंगे। अब जब ये होता ही रहेगा, करते रहेंगे हम, तो नया कर्म तो बंधेगा। अब 3 साल का बच्चा करेगा तो भी कर्म बंधेगा, 13 साल का करेगा तो भी कर्म बंध, 30 साल का करेगा तो भी कर्म बंध। इसको कोई उम्र से तो कोई मतलब नहीं। अदत्ता दान की प्रवृत्ति होने से मतलब है, बस बात पूरी हो। आप कब करते हो, किस उम्र में करते हो, कोई मतलब नहीं। अब जब जो जिस प्रकार का पाप होगा तो कर्म तो बंधेगा ही बंधेगा। आपने अदत्ता दान का पाप किया तो अंतराय कर्म बना कि नहीं बना, मोनीय कर्म बना कि नहीं बना। अब कौन सा कर्म बंधेगा और कौन सा कैसा कर्म बंधेगा, ये अंदर के विभाजन में अब आप अंदर की कर्म प्रकृतियां समझेंगे तब पता चलेगा। मुख्य हेतु ये है कि अब कर्म की प्रकृतियां हैं, वो साथ में चलेगी। जिसकी जो वस्तु है उसके लिए तो उपयोगी है, जिसकी जो वस्तु है उसको तो रोज उसका काम है, रोज उसका उपयोग है। आप उसी की वस्तु की चोरी करें तो उसके लिए तो विघ्न निमित्त बना, वही जाके आपको तो अंतराय कर्म बनाएगा ही बनाएगा। अब वो अंतराय कर्म बनाएगा तो आपको समय उदय पर आने पर विघ्न संकट आएगा ही आएगा। सभी चोरी करने वाले सुखी बन जाते हैं क्या? चोरी करके दूसरों का धन माल लेकर के कोई सुखी संपन्न बन जाते हैं क्या? बहुत बड़ा प्रश्न है ऐसा। चोरी करते क्यों लिए, किस लिए कर रहे हैं? सुखी थवा माटे ज करे छे। आखी जिंदगी क्या मेहनत કરીને कमाવો, એના કરતા એક જ વારની ચોરીમાં બધું ભેગું કરી લીધું, કામ થઈ ગયું। उनकी मानसिकता ये है। यहाँ पर ये तीसरा अध्याय विपाक सूत्र का अदत्ता दान के चोरी के पाप के विषय में। ये जो रास्ते में एक एक चौराहे में रुक रुक करके उसके सगे संबंधियों को ला करके जिस तरह से
उसको वेदना पीड़ा दी जा रही है, उसको बोला जा रहा है, सामने उसके पाप की घोषणा की जा रही है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक में से उठ करके लोग जो है सैनिकों को ही मारने आ जाए, नहीं, उसके पाप की घोषणा की जा रही है। एक एक पाप उसने जो किया है वो जगत के सामने, लोगों के सामने प्रकट किया जा रहा है। अब आपको समझना है आप किस ग्रुप का पाप ले रहे हैं। ये पाप 18 में से 5 का ये जो ग्रुप है, ये सबसे पहले हमारे लिए अब ये बाह्य प्रवृत्ति के रूप में मुख्य आ गया है। अब बाह्य प्रवृत्ति में आप ये देखना है कि कौन सा आप कितने प्रमाण में ज्यादा कर रहे हो। ये पांचों पाप ये भी है, अब आप इसमें से कौन सा ज्यादा कर रहे हो, बाहर की प्रवृत्ति में जुड़ गए। और ये आपके लिए किस के रूप में आ गए, ये स्वभाव के रूप में आ गए। अब इनका संबंध आपके स्वभाव से, ये रोज के हैं, होगा नहीं होगा, करेंगे नहीं करेंगे, जरूर पड़ी तो चोरी करेंगे, नहीं जरूर पड़ी तो मृषावाद, लेकिन ये तो आपके स्वभाव में आ गए, मतलब हमारे खून में आ गए। हमारे खून में आ गए, 24 घंटे उपस्थित है। यहाँ तो चोरी के लिए एक सामने कोई धनमाल मिलकर दिखाई दे तो चोरी करेंगे। अब सामने वस्तु ही नहीं है तो आप चोरी क्या करोगे? कुछ भी नहीं है तो चोरी क्या करेंगे? जब वस्तु किसी का पाकिट गिर जाए और सामने दिखाई दे तो चोरी की बुद्धि आएगी। किसी के हाथ में से अंगूठी गिर जाए तब आपको लेने की इच्छा होगी, आप दिखाई दे पड़ी हो तब। लेकिन इसके लिए तो कोई सवाल नहीं है साहब, ये तो आपके खून में है, स्वभाव में है। अब कभी भी क्रोध करना है, कभी भी मान अभिमान करना है, कभी भी माया कपट करनी है, कभी भी लोभ करना है, कभी भी राग करना है, कभी द्वेष करना है, आप सब तरह से करने को तैयार। अब मन से करो, वचन से करो, काया से करो, आप खुद करो, दूसरों को कराओ, जो करो जिस तरह से करो, ये आपके साथ 24 घंटे तैयार। रात को बिस्तर में सोए हुए हैं और कोई नहीं है और नींद नहीं आ रही है, अकेले भी हो तो भी आप मन में भी राग द्वेष कर सकते हैं, मन में भी क्लेश कसाय कर सकते हैं, किसी के प्रति भी कैसा भी कसाय कर सकते। अब इसका क्या करना है? ये कैसे कम हो गई? ये फिर भी रुक सकते हैं। इसलिए महावीर ने व्यवस्था क्या की, बस यहाँ तक के इन 5 पापों को बाहर से रोकना है, तो इसके लिए विरमण। अब इससे बचना, विरमण मतलब है बचना। अब विरमण के अंदर अर्थ आपको दिया है, ये विरमण जो आ गए, अब ये क्या बन जाएगा, आपके लिए व्रत बन जाएगा। अगर आप इन पापों से बचेंगे, ये आपके लिए व्रत बन गया, धर्म बन गया। अब आप बचने के भाव वाले हैं कि नहीं? अब इनसे स्वभाव से बचने के लिए विरमण व्रत नहीं लगाया। आप देख रहे हो यहाँ पर शब्द देख, छठे पाप, 7वें पाप, ये सब जो है इनसे बचने का कोई विरमण व्रत आपको नहीं दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ तक आपको पचखांड दिए जा रहे हैं। इन 5 के पचखांड दे करके प्रमाण घटाया जा रहा है। आप विरमण अर्थ है छोड़ना, त्याग करना अर्थ नहीं है, बचने का अर्थ है। बचना कितना है, कितने प्रतिशत बचोगे, ये श्रावक जीवन के लिए है। तो श्रावक जीवन में विरमण है, संयम जीवन के अंदर तो सर्वथा त्याग। अब यहाँ प्रमाण आपके हाथ में है, आपको कितने प्रतिशत बचना है, 10%, 20%, 25%, 50%। अब आप पचखान लेते समय क्या कहोगे, नहीं नहीं महाराज साहब, महीना में 10 दिवस, महीना में 20 दिवस, रात्रि भोजन का त्याग कितने दिन, हाँ साहब महीने में 10 दिन, 20 दिन। आपने मात्रा रखी है, मैं धीरे 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 इतनी शुरुआत करता हूँ, इतने प्रमाण में करता हूँ, बस आप इतने पर ही चलेंगे। तो भी भगवान कह रहे चलो भाई, सर्वथा मिथ्यात्व में से बाहर निकल के जीव सम्यक दर्शन में आया,
अब सम्यक दर्शन में से एक कदम आगे बढ़ करके व्रत वृत्ति में आ रहा है, अवृत्ति में से वृत्ति में आ रहा है। 24 घंटे अवृत्ति में से 2 सामयिक कर रहा है, 1 सामयिक कर रहा है, 2 घड़ी के लिए वृत्ति में आ रहा है। तो चलो भाई ठीक है, थोड़े थोड़े करते आएंगे। तो यहाँ तक आपके लिए व्रत है, आगे व्रत नहीं, आगे विरमण नहीं है। अब इनमें से आपको किस में से बचना है, किस ग्रुप के पाप में से कितने प्रमाण में आपको बाहर निकलना। कर्म तो बंध रहे हैं, कर्म बंध रहे हैं, अब उसमें से रोकना कितना है, आपको कितने प्रतिशत रोकना है, बस ये बात। इधर गौतम स्वामी चल रहे हैं गोत्री के लिए, एक के बाद दूसरे चौराहे पर, दूसरे के बाद तीसरे चौराहे पर, तीसरे के बाद चौथे चौराहे पर, एक एक चौराहा आगे जाते जाते यहाँ उसके परिवार के मामा मामी हैं, काका काकी है, भाई भतीजे हैं, बुआ फुरुसा है, इन सबको ला करके उसके सामने जो है उनको सबको कह करके उसको पनिशमेंट दिया। आज मामा मामी आए, उनको पता चला कि भाई ये ऐसी चोरी करता है, हमने तो कभी नहीं सोचा, हमने तो कभी नहीं सुना था कि हमारा सगा है ना, काका रे कोई लागे ऐसा भतीजा लगता है, तो वो भी सोचते हैं कि भाई हमारा भतीजा तो कभी ऐसा हो नहीं सकता है, कभी ऐसा कर नहीं सकता है। लोग हमेशा ऐसा ही सोचते हैं, हमारा सगा छे, हमारा ओळखीता छे। आप सगे संबंध में मिलते हो, एक दूसरे के सुख दुख की बात पूछते हो, एक दूसरे के संबंधों के अंदर आप जानकारी लेते हो, तो कम से कम सगे संबंधी मिलते समय आचार विचार में थोड़ा धर्म बीच में लाइए। कहीं हमारा कोई रिश्तेदार, कोई सगे संबंधी कल कोई गलत काम में चला न जाए, कल कोई गलत पाप प्रवृत्ति में फंस न जाए, कल उसको सजा हो जाए, कल उसको जो है जेल में बंद किया जाए, कल राजा की तरफ से उसको कोई दंड दिया जाए, तब क्या होगा सब? उसके पीछे उसका भी तो परिवार है। तो इन सारी बातों को व्यवहार में मिलते समय सहयोग में लेना चाहिए आपको, तो बात करनी चाहिए। परिवार के अंदर एक दूसरे के व्यवहार की बात भी करनी चाहिए, लेकिन कोई नहीं करता है। हर व्यक्ति पाप की प्रवृत्ति को छिपाता है। केम छो, मजामा छो, બધું સારું છે, બધું अरे बहुत सरस लीला लहर छे समय, ये व्यवहार बना लिया। अब इस व्यवहार से क्या होगा, किसी की पाप प्रवृत्ति रुकेगी नहीं। मेरे पाप आप नहीं जान रहे हैं, आपके पाप मैं नहीं जान रहा हूँ, भतीजे के पाप चाचा नहीं जान रहे, चाचा के पाप भतीजे नहीं जान रहे, मामा मामी के पाप जो है कोई भांजा नहीं जानता है, भांजे के पाप मामा मामी नहीं जानते हैं। चल रहा है, व्यवहार चल रहा है संसार के अंदर, आने जाने की प्रवृत्ति है, लोग परस्पर मिलजुल करके राजी हो जाते हैं और कुछ नहीं। 1 से लेकर के 12-13 चौराहे तक जो है रास्ते में जितने जितने स्थान आए, सब जगह पर उसको पनिशमेंट ज़्यादा है। अब क्या सगे संबंधी रिश्तेदारों के सामने करने से ज़्यादा दुख होता है? रिश्तेदार न हो और उनके सामने पनिशमेंट हो तो क्या कम दुख होता है? क्या हो रहा है, क्यों कम ज़्यादा हो रहा है? दुख का प्रमाण कम होने का कारण नहीं है और दुख का प्रमाण ज़्यादा होने का। अब उसको शर्मिंदगी आ रही है कि इतने सब रिश्तेदारों के सामने आज मैं क्या मुंह दिखाऊं, आज क्या दिखाऊं। अब रिश्तेदार क्या कहेंगे, और रिश्तेदार इतने होते हुए भी कौन बचा पाएगा उसको? आज जिस तरीके से उसके कान नाक काटे जा रहे हैं, बचाएगा कौन और उसको कौन? कोई रास्ता नहीं। अब ये दृश्य देखकर गौतम स्वामी आहार पानी गोत्री लेकर भगवान के पास आते हैं और बात का वर्णन करते हैं। हे भगवान, आजे गोत्री गयो ने आવું स्वरूप जोयु छे, जैसा देखा वैसा उन्होंने वर्णन किया। अब भगवान के सामने इतना वर्णन करने की जरूर भी है क्या? भगवान तो वैसे ही जानते हैं, लेकिन गौतम को वर्णन करने में उनको समाधान हुआ कि भगवान ऐसा ऐसा इतना स्वरूप देखा है। अब ये भगवान खुद इसके कर्म का वर्णन करेंगे। भगवान को कहने का प्रयोजन क्या? एक तो भगवान केवल ज्ञानी होने से भगवान को इसके कर्मों का फल और इसके कर्मों का कारण,
इधर आपको पूर्व में कारण पता चलना चाहिए और भविष्य में इसके कर्मों का फल कितना लंबा कैसा होगा, दोनों का अनुसंधान जुड़ता है। गौतम स्वामी सिर्फ वर्तमान देख रहे हैं, सिर्फ वर्तमान काल में उनके समक्ष, और वो भी कितनी देर। अब वो रास्ते पर गोत्री के लिए जाएंगे तो कितना टाइम, आधा घंटा 1 घंटा और कितना। लेकिन अब ये जीव अपने कितने कर्म कितने भवों के कैसे जन्मों से लेके आ रहा है, और फिर आगे के जन्मों में इसका क्या होगा, ये विचार महावीर जब व्यक्त करेंगे और ये सुन करके आपको भूत वर्तमान भविष्य तीनों काल का अनुसंधान जुड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। विपाक सूत्र के तीसरे अध्ययन की ये प्रसंग है। कल फिर इसके अंदर हम और आगे थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे।